सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं निधि हसन। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहते हैं हुकूमत को हटाने के लिए तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे, PDM मुत्तहिद है। कहते हैं कि हुकूमत हर तरफ से वार करेगी, PDM से मिलकर इस नाअहल हुकूमत को घर भेजेंगे। पहले कहा था ये सिलेक्टेड हुक्मरान अपने वजन से खुद गिरेंगे, अब ये गिर चुके हैं, बस एक आखिरी धक्के की जरूरत है। सादिया खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। सादिया खान बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने चौधरी मंजूर को फ़ोन किया है और मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बोला है कि मौजूदा हुकूमत ने अवाम की तमाम उम्मीदें तोड़ दी हैं। अनाड़ी हुकूमत ने अवाम का जीना दोबर कर दिया है। हम पहले कह चुके हैं कि सिलेक्टेड हुकूमत जो है वो अपने वजन से खुद गिरेगी और इमरान खान उनके सिलेक्टर्स ने ये साबित कर दिया है कि हुकूमत सिलेक्टेड है, क्योंकि उन्होंने अवाम का जीना दोबर किया। इसके साथ साथ मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो भी अबतर होती जा रही है। इस हुकूमत का जाना ठहर चुका है। तमाम अपोजिशन जमातें एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं और इस हुकूमत को घर भेजकर ही सांस लेंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले चंद महीने जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है सियासत के हवाले से, क्योंकि बड़े बड़े फैसले जो है आने वाले चंद महीनों में होने जा रहे हैं, जिस पर यह फैसला होगा कि वज़ीर आज़म जो इमरान खान हैं वो खुद अपनी सीट छोड़ेंगे या उनको अवाम धकेल कर निकालेगी। तो उन्होंने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी ख्याल किया है, PDM पर भी तबादला ख्याल किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुल्क की माशी सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक है सादिया खान, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध और खुर्शीद शाह के खिलाफ नैब केसेस पर पीपल्स पार्टी ने कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। चेयरमैन नैब गैर जानिबदार होकर फैसले करे। खुर्शीद शाह को पार्टी से वफादारी की सजा दी जा रही है। वो 24 न्यूज़ की नुमाइंदा आदिया नाज से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। खिलाफ नैब की जानिब से रेफरेंस तैयार कर लिया गया है। खुर्शीद शाह काफी दिनों से गिरफ्तार हैं, नैब की जानिब से कार्रवाइयां की जा रही हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कराची प्रेस क्लब के बाहर एक एहतजाज भी किया गया है। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने इस एहतजाज में शिरकत की। मेरे साथ नासिर हुसैन शाह मौजूद हैं। सर मुझे बताइएगा, एक तो नैब जो है वो कार्रवाइयां कर रहा है और इसके खिलाफ आप लोगों का स्टांस भी वाज़ेह है कि ये कार्रवाइयां जो है वो ज़ाती तौर पर की जा रही है। देखें, ये सारी कार्रवाइयाँ एक तरफा हैं और सिर्फ अपोजिशन के लीडर साहिबान के ऊपर हैं। आप देख लें कि जो इस वक्त वफाकी हुकूमत के लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके एलाइज हैं, उनके ऊपर रेफरेंस भी दायर हैं, लेकिन उन पर किसी किस्म का एक्शन नहीं होता। और खुर्शीद शाह साहब को सिर्फ सज़ा दी जा रही है सच बोलने की, उनकी वफादारी की, जो पीपल्स पार्टी उनके चेयरमैन और उनके सबके साथ उनकी वफादारी है। अब चेयरमैन साहब अगर बिल्कुल न्यूट्रल हैं तो उनको चाहिए कि वो रेफरेंस दाखिल करें उस वक्त के चेयरमैन नैब या जो भी उस वक्त इदारे में थे या उन लोगों पर जो इस एग्रीमेंट में थे। और फिर अब ये जो मौजूदा हुकूमत के लोग वहाँ पे हिस्सा लेने पहुँच गए हैं ब्रॉडशीट वालों से, जो वो खुद कह रहे हैं, तो इन पर तो रेफरेंस बनता है। बिल्कुल वाज़े तौर पर नासिर हुसैन शाह की जानिब से ये कहना है कि ये इंतकामी कार्रवाइयाँ मौजूदा हुकूमत की जानिब से की जा रही हैं। ये रेफरेंस सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर दायर किए जा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर दायर किए जा रहे हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत के रहनुमाओं के खिलाफ जो है वो किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा रही। जी लाहौर की वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने PDM को लॉन्ग मार्च पर नजरसानी का मशवरा दे दिया। कहते हैं फजलुर रहमान बंद गली में जा रहे हैं। पहले पैनामा था, अब पैनामा 2 आ गया। अदम एतमाद शौक से लाएं, पहले भी 11 अरकान को नजर लग गई थी। फजलुर रहमान जिस बंद गली में जा रहे हो उससे दीन के मदरसों को ना नुकसान पहुंचे। मैं ये अफसोस से कहूं कि मैं बार बार आपको समझाता रहा, मैं बार बार आपसे कहता रहा कि आओ दीन का काला काला रसूलुल्लाह का झंडा इकट्ठे उठाएं, लेकिन मदरसे के तुलबा को पढ़ने दें। पहले पनामा था, अब पनामा 2 आ गया। मैं PDMA से कहना चाहता हूं, आप जनाब तारीख बताएं कब आपने तशरीफ लानी है। इसी तरह आए जिस तरह इलेक्शन कमीशन में आए हैं, आपका इस्तकबाल करेंगे, आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं खड़ी की जाएगी। सारी पार्टियां मिलकर बैठे और जितने वोट हैं उतने कैंडिडेटों का फैसला कर रहे हैं, ताकि कोई वोट ना बिके और जमहूरियत और मुस्तहकम हो। अदम एतमाद लाओ, एक दफा छोड़ के 100 दफा लाओ। सेनेट के इजलास में इधर 66-65 आदमी थे, उधर अंदर गए तो 44 ही रह के गायब हो गए। 11 मेंबरों को नजर लग गई।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अपोजिशन अपने मुफादात की खातिर कश्मीर कॉज को नुकसान ना पहुँचाए। PTI ने तमाम डोनर्स की तफसीलात दी हैं। उन्होंने कहा कि PTI फॉरेन फंडिंग केस में घबराहट का शिकार नहीं है। वो मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कश्मीर पर हमारी एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है और ये PDM की क़यादत के जिम्मेदार लोग ये अपनी सियासत के खातिर कश्मीर के कॉज को नुकसान ना पहुंचाएं। मेरी उनसे ये मुअद्दबाना गुजारिश है। जब ये हमारा केस ले गए इलेक्शन कमीशन में फंडिंग का, तो हमने तो घबराहट नहीं की। हमने कहा कि बिल्कुल बड़े शौक से हम अपना हिसाब देने को तैयार हैं, लेकिन आप भी तो अपना दीजिए। हमसे हिसाब मांगते हैं, इंशाअल्लाह हम हिसाब चुकाएंगे। और हमने एक तफसील दी है, 40,000 के लगभग हमने उन लोगों को नाम, पते, टेलीफोन नंबर दिए हैं जो हमारे डोनर्स हैं। क्या पीपल्स पार्टी, क्या मुस्लिम लीग नून अपने डोनर्स की निशानदेही करने के लिए तैयार है? क्या बताने के लिए तैयार है? तो हमने घबराहट का मुजाहरा नहीं किया, क्योंकि हमारा दामन साफ है और हमने पाकिस्तान में पॉलिटिकल फंड रेजिंग का खान साहब ने आगाज किया। रावलपिंडी में डरोचा डैम की तामीर के लिए तैयारियां जारी हैं। डरोचा गांव के मकीन सरकारी रेट कम देने पर सरापा एहतजाज हैं। अहले इलाका ने जमीन का रेट बढ़ाने के साथ साथ नई बस्ती बनाने का भी मुतालबा कर दिया है। उस्मान जावेद मलिक की रिपोर्ट देखिए। पानी की सप्लाई के लिए ददोचा गांव में डैम की तामीर के लिए तैयारियां जारी हैं। ददोचा समेत मुल्हिका 3 गांव के मकीन परेशान हैं। इलाका मकीन मुआवजे और मुतबादल जगह के लिए सरापा एहतजाज हैं। ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं, ये दाएं बाएं जो गांव हैं इस डैम की वजह से मुतासर होने जा रहे हैं और अहले इलाका का इस हवाले से यही मुतालबा किया जा रहा है कि उनको उनकी ज़मीनें जो हैं उनके जो माकूल मुआवजा है 25 लाख रुपए कम अज़ कम उनको फी कनाल जगह दी जाए। और इसके साथ साथ जो इलाके जो यहाँ पर 260 घर बताए जा रहे हैं जो इस गांव में मौजूद हैं, उनका यही मुतालबा है कि इस जगह के मुताबादल उनको रावलपिंडी के किसी जगह पर जगह भी फराम की जाए। मुतासरीन ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में मुतालबा किया है कि हुकूमत नई आबादी बनाने और 25 से 30 लाख रुपए फी कनाल अदा करे। कम से कम हमारा रेट 30 लाख से कम नहीं होना चाहिए। अगर इनका 5 मरले का प्लाट 40 लाख का है तो हमारी कनाल इतनी डी वैल्यू नहीं है कि ये 90,000 की कनाल ये परचेज करें। आजकल एक गाय भी लाख रुपए की नहीं मिलती है। 1 लाख रुपया हमारे इस रेट ने 90,000 रुपया रेट लगाया है। और ये अगर डैम बने तो फिर कोई हमें परवाह नहीं, लेकिन ये कॉलोनियां बना रही हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि ताहाल हुकूमत ने अदायगी नहीं की। 1 कनाल जमीन का रेट 90,000 लगाया गया है जो कबूल नहीं। जितनी आबादी है उनके जितने इधर जगह है, मकान है, इसी तरीके से हमें एक जगह मकान बना के दें। हम यहाँ से शुरू से यहाँ पे राइश पजीर हैं और हमारी जगह है, हमें कम से कम 25 लाख या 30 लाख तो देना चाहिए। ददोचा डैम की तामीर से रावलपिंडी को 25 मिलियन गैलन यौमिया पानी की फरामी की जाएगी। कैमरामैन अरसलान बलोच की हमरा उस्मान जावेद मलिक, 24 न्यूज़ रावलपिंडी। स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजिमीन का धरना 14वें रोज भी जारी है। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद एहतजाज में शरीक है। मुजाहिरीन की जानिब से हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी की जा रही है। मजीद जान लेते हैं, तनवीर बहलीम हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर, बताएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर? गुज़िश्ता 2 हफ्ते से जो स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन हैं जिनकी तादाद 4,500 से ज़ायद है, वो या उनके ख़ानदान इस वक्त भी गुज़िश्ता 2 हफ्ते से जो स्टील मिल के चेयरमैन उनके घर के सामने धरना देकर बैठे हुए हैं। धरने में ख़वातीन, बच्चे भी शामिल हैं जो गुज़िश्ता 14 रोज़ से खुले आसमान तले अपने हुकूक के मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि मुजाहिरीन की तादाद अच्छी खासी ज़्यादा है और जब अमीर जमात इस्लामी आए तो उस वक्त एक जलसे का माहौल बना हुआ था और उनकी जानिब से भी हुकूमत वक्त को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। जितनी भी तकारीर हुई उनमें जो मुकर्रीन थे उनका यही कहना था कि हुकूमत वक्त ने जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जो स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन हैं उनको 23 लाख रुपए गोल्डन हैंडशेक के नाम पे दिए जा रहे हैं, मगर आज उनके मुताबिक सच्चाई ये है कि उनको 5 लाख से ज़्यादा रकम नहीं दी जा रही है। अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए ये 2 हफ्ते से धरना दे रहे हैं और खुसूसन वो अफराद जिनके घर छीन लिए गए उनके जो उनको स्टील मिल्स की जानिब से स्टील टाउन के मकाम पर अलॉट किए गए, तो उनका ये कहना है कि अब उनके पास घर नहीं है तो इसलिए वो यहीं रहेंगे जब तक उनके हकूक और उनके मुतालबात। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वफाकी हुकूमत की जानिब से रियासती अमूर में बेहतरी लाने के नारे के साथ मंजूर करदा सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के नफाज पर ब्यूरोक्रेसी और हुकूमती हलकों का रद्द अमल जारी है।
सरकारी ज़राए के मुताबिक इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि ये रूल्स मुख्तलिफ सूरतों में पहले भी मौजूद थे, अमल दरामद नहीं हो रहा था। इस्लामाबाद से बाबर शहजाद की रिपोर्ट देखिए। वफाकी वज़ीर तालीम और काबीना की इदारा जाती इस्लाहात कमेटी के सरबराह शफकत महमूद के मुताबिक इदारा जाती रिफॉर्म्स कमेटी ने सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के 6 हिस्सों पर फैसले किए हैं। हुकूमत के बकौल इस्लाहात का मकसद निज़ाम में बेहतरी लाना है। मकसद ये है कि निज़ाम हुकूमत जिसमें बहुत सारी खराबियाँ हैं उसको दुरुस्त कर रहा है। प्रमोशन है वो रोटेशन पॉलिसी से लिंक कर दी गई है। हुकूमत का सारा निज़ाम जो है उनके कारिंदों के मुताबिक चलता है, और अगर कारिंदों के बारे में पॉलिसी दुरुस्त नहीं होगी तो उसका काम जो है वो सही नहीं होगा। दूसरी जानब वफाकी वजारतों, महकमों और डिवीजन की दफातर पर मुश्तमिल पाक सेक्रेटेरिएट की नुमाइंदा वफाकी सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉइज कोर कमेटी के सरबराह रहमान अली के मुताबिक सिविल सर्वेंट्स हुकूमत से मुतमईन लेकिन नित नई इस्लाहात से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। सिविल सर्वेंट है, उसको जो भी टास्क दिया जाएगा बीइंग लॉयल टू द गवर्नमेंट, हमें वो काम करना है। गवर्नमेंट से हम मुतमईन हैं, बट जो पॉलिसीज़ आए रोज़ खबरें आ रही होती हैं जिससे हम लोग जो है इनसिक्योर फील करते हैं। आप इसमें देखें कि पिछले साल, एक तो ये फाइनेंशियल ईयर गुजर रहा है, इससे पिछले साल इन्होंने जो तनख्वाहों में इजाफा किया था तो ग्रेड 21 एंड 22 की तनख्वाहें प्रैक्टिकली जो है कम हुई थी। ताज़ा हुकूमती इस्लाहात में सरकारी अफसरान की तरक्की, जबरी रिटायरमेंट, नौकरी से बर्खास्तगी, रोटेशन पॉलिसी जैसे अहम नुकात पर पॉलिसी वाज़े की गई है। ताहम इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि ये रूल्स मुख्तलिफ सूरतों में पहले भी मौजूद थे लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा था। बाबर शहजाद तुर्क, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। गैस बहरान पर काबू पाने के लिए सनतों के निचली बिजली घरों को गैस सप्लाई मरहलावार बंद करने का ऐलान कर दिया। FPCCI के सदर नासिर हयात का कहना है कि निजी बिजली घरों को गैस ना मिलने से बरामदी ऑर्डर्स गैर मुल्की खरीदार तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। गैस बहरान के खात्मे के लिए एक और फैसला कर लिया। हुकूमत ने 1 फरवरी से नॉन एक्सपोर्ट सनतों के निजी बिजली घरों को गैस की फराहमी बंद करने का फैसला किया है और 1 मार्च से एक्सपोर्ट सनतों के निजी बिजली घरों को गैस की सप्लाई बंद करने का फैसला किया है। FPCCI सदर नासिर हयात की 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए हुकूमत ने निजी बिजली घरों को गैस की बंदिश मुशावरत के बिना की है। गैर मुल्की खरीदार सनतों को गैस की फराहमी बंद करने की खबरों पर तशवीश का शिकार हैं। बरामद कुनंदगान को खदशा है कि बरामद के लिए ऑर्डर हमसाया ममालिक से मुंतकिल हो जाएंगे। बगैर कंसल्ट किए हुए, बगैर कोई चीज़ डेलिब्रेट किए हुए एकदम 3 मिनिस्टर साहिबान आके अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करते हैं कि हमने ये बंद कर दिया, ये बंद कर रहे हैं, ये बंद कर रहे हैं। ये सोचे समझे बगैर कि इस वक्त इंडस्ट्री हमारी टेक ऑफ पे थी। अब बैरूनी बायर्स जो ये सोच रहे हैं कि भाई अगर इनके पास गैस नहीं होगी तो प्रोडक्शन कैसे होगी, ये काम इन्होंने ऐसा ही किया है जैसे खुद का शमला है। सदर FPCCI ने कहा कि सनतों ने हुकूमत से अपील की है कि हुकूमत बरामदात के बेहतरीन मफाद में गैस की फराहमी बंद करने के अपने फैसले पर नजरसानी करे। अशरफ खान, 24 न्यूज़, कराची। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक का कहना है कि पाकिस्तान की कंडीशंस न्यूजीलैंड से मुख्तलिफ हैं। खिलाड़ियों को मुख्तलिफ हालात में खेलने के लिए तैयार कर रहे हैं। कोचेस पर कारकर्दगी दिखाने का कोई प्रेशर नहीं, हमेशा दबाव में क्रिकेट खेली है। बाबर आजम आहिस्ता आहिस्ता कप्तानी का तजर्बा हासिल कर रहे हैं। हमने अंडर प्रेशर क्रिकेट खेली है एंड यू हैव टू परफॉर्म। इधर कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई श्योरिटी सिक्योरिटी होती है। न्यूजीलैंड टोटली डिफरेंट कंडीशन थी, वहाँ पे हमें वो जो स्विंग है या बाउंस था, पेस, वो वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही। तो आई थिंक यहाँ पे टोटली एक डिफरेंट सिनेरियो है। कोशिश की है कि उसको साइड पे रखें जो न्यूजीलैंड में हुआ है, यहाँ की कंडीशंस के मुताबिक तैयारी की जाए। देखें इसी तरीके से इंसान सीखता है। बाबर अंदर जाए, फ्री माइंड के साथ जाए, और जो मेरे ख्याल में एक समझदार क्रिकेटर है, जो भी बैट्समैन इस लेवल पे इस तरह रन्स करता है, आई थिंक क्रिकेट को काफ़ी हद तक वो समझता है। उसको फ्री हैंड भी आई थिंक देना चाहिए हमें। होपफुली इंशाल्लाह ऐसे ही वो सीखेगा और ज़्यादा बेहतरी भी आएगी उसकी कप्तानी के अंदर। दिस इज़ वेयर वी आर फोकसिंग एट द मोमेंट। आगे पीछे उसको नहीं सोच रहे कि आगे क्या होना और क्या नहीं। इस्लामाबाद में UK पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल फोरम के तहत बिजनेस कम्युनिटी के लिए तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में पाकिस्तान रेलवे की बेहतरी के लिए कोशिशों पर जोर दिया गया। इस मौके पर वजीर रेलवे आजम सवाती ने कहा कि हुकूमत रेलवे को दरपेश मसाइल से जल्द निकल आएगी। रोजीना अली की रिपोर्ट देखिए।
اسلام آباد میں UK پاکستان بزنس کونسل فورم کے تحت بزنس کمیونٹی کے لیے تقریب منعقد کی گئی، جس میں وزیر ریلوے اعظم سواتی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس سے ہمیں قطعاً بھی کوئی فکر نہیں، ہمیں فکر ہے کہ عام آدمی کی زندگی کو بدلنے کے لیے اور مہنگائی کو کم کرنے کے لیے آنے والا وقت پاکستان کے لیے اچھا ہو۔ آبجیکٹو یہ ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے اور ریلوے کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کی جائے۔ یہ ایک ایسا ادارہ بنایا تاکہ ہم پاکستان اور یورپ اور UK کے درمیان ٹریڈ کو کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ دیگر تاجروں نے کہا کہ معیشت کی بہتری اور ریلوے کی بہتری کے لیے کوشش کی جائے، انڈسٹری چلے گی تو ریلوے بھی چلے گی۔ UK بزنس کونسل ہے، اس کا پرپز ہے پاکستانی پروڈکٹس کو، بزنسز کو پروموٹ کرنا، اور شاید آپ کو اندازہ نہ ہو لیکن اس وقت جو ہے وہ بریگزٹ کی وجہ سے یہ بیسٹ موقع ہے اس پلیٹ فارم کو انہانس کرنے کا۔ کارپوریٹ سیکٹر میں گروتھ کو پروموٹ کرنے کے لیے آج کا یہ ایونٹ بھی ہوا ہے، اور اسی طرح سے کچھ اور ایونٹس میں ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کو ان دی لارجر انٹرسٹ ہم بینیفٹ دے سکیں۔ تقریب میں اعلان کیا گیا راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے زیر اہتمام 27 سے 29 جنوری تک کانفرنس منعقد ہوگی، جس میں تمام سٹیک ہولڈرز اور بزنس کمیونٹی شرکت کرے گی۔ کانفرنس میں معیشت کی بہتری کے لیے آئیڈیاز پیش کیے جائیں گے۔ کیمرہ مین ارسلان کے ساتھ روزینہ علی، 24 نیوز، اسلام آباد۔